नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे भगवान के ऐसे स्वरूप के बारे में जिस स्वरूप को जगत का नाथ मानते हैं। आज बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के बारे में और आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की महिमा क्या है और कैसे भगवान जगन्नाथ की कृपा से जीवन में विशेष वरदान मिल सकते हैं। तो बात भगवान जगन्नाथ की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो सोच समझकर नीलम या शनि का रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष होने पर शनि का रत्न पहनने से कभी कभी इसके परिणाम बड़े विस्फोटक हो जाते हैं, बड़े एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं क्या, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसकी महिमा क्या है। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी मानी जाती है, और उड़ीसा में जो पुरी है ना, इसको पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक श्री जगन्नाथ जी माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान राधा और कृष्ण का ज्वाइंट फॉर्मेट है, और भगवान कृष्ण भी भगवान जगन्नाथ का एक अंश हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने सबसे पहली बार करवाया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है, और रथ यात्रा एक ऐसा अवसर होता है जब भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोगों को लगता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से भगवान उनके दुख दर्द स्वयं सुन लेते हैं। इसीलिए इस रथ यात्रा का इतना ज़्यादा महत्व है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है, और दशमी तिथि को इसका समापन होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम रहते हैं, उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र रहते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर भगवान जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। रथ यात्रा की और भगवान जगन्नाथ की महिमा जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मन की समस्या हो सकती है, कारोबार में सावधानी बनाए रखें और गुड़ खाकर ही घर से निकलें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 57%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी, किसी छोटी सी यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, परिवार जनों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 71%। सबसे पहले जानते हैं कि कब और कैसे करें भगवान जगन्नाथ की पूजा। देखिए, भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच में रहते हैं। इसी समय से उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 25 जून से आरंभ होगी। इसी समय में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ की उपासना भी करनी चाहिए।
अब मान लिया कि आप मुख्य रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर भी रथ यात्रा निकाली जाती है, किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें, लेकिन पूजा जरूर करें, क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ होता है जो जगत के नाथ हैं, और उनकी पूजा उपासना करने से जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 95%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में तनाव न हो इसका ध्यान रखें और लाल फल का दान करें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिख रही है, लेकिन दिखावे और प्रदर्शन से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। भगवान जगन्नाथ की पूजा के विशेष प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विजेता ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती है ये, 23 जनवरी 1993 का जन्म है, जन्म का समय है सुबह के 10 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। विजेता लिख रही हैं कि ग्रेजुएशन ये पूरी कर चुकी हैं, बीकॉम की पढ़ाई इन्होंने की है, आगे इनके लिए क्या करना बेहतर होगा इस बारे में जानना चाहती हैं। विजेता कुंडली में जो शुक्र और बुध की स्थिति है आपके लिए, वो साफ तौर से कहती है कि अगर मीडिया में जाएं, मॉडलिंग में जाएं, फिल्म में जाएं, एक्टिंग में जाएं या किसी ग्लैमर या क्रिएटिव फील्ड में जाएं तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। दूसरा जो क्षेत्र आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है एजुकेशन का, क्योंकि बृहस्पति भी वहां पर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका दिखा रहा है। तो बीकॉम किया है, एमकॉम करके आप नेट क्वालिफाई करके उच्च शिक्षा में अध्यापक भी बन सकती हैं, दोनों ही संभावना बनती है। लेकिन जो मीडिया और क्रिएटिव फील्ड वाला पार्ट है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्किन की समस्याओं से परेशान हो सकती हैं और आंखों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की पूजा के विशेष प्रयोग क्या हैं। सबसे पहले, अगर संतान नहीं हो पा रही है तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से संतान कैसे होगी? पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें, दोनों ही। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जप करें और फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें, आधा आधा पति पत्नी खाएं, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। दूसरे प्रयोग की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, संपत्ति क्रय कर सकते हैं आप। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 90%।
धनु राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय आपको टाल देना चाहिए। मान सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 50%। अब दूसरे प्रयोग के बारे में जानते हैं। परिवार के लोगों में प्रेम कैसे बढ़ाएं, क्या करना चाहिए? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या मूर्ति की स्थापना करेंगे 25 तारीख को। उनको फूलों से सजाएं और उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद परिवार के सारे लोग एक साथ मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें या हरि हरि मंत्र का जप करें और फिर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। अगर ऐसा एक बार भी कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तो परिवार के लोगों का आपसी तालमेल बेहतर होगा, परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि के लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ कोई बड़ी समस्या भी हल हो रही है, लेकिन इस समय जल्दबाजी से आपको बचना है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 79%। कुंभ राशि, रोजगार की स्थितियां पहले की तुलना में यकीनन ठीक हुई हैं। आपको उपहार का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 62%। मीन राशि, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। सेहत में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 88%। मान लिया जीवन में कोई पाप हो गया, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, इससे मुक्ति कैसे पाएं? ग्रह कोई परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति कैसे पाएं? पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। उनको चंदन लगाएं। अलग अलग तरह के भोग प्रसाद अर्पित करें, नहीं तो केवल पंचामृत अर्पित करें और 2 पत्ते तुलसी के तुलसी दल भी अर्पित करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भोग प्रसाद जो अर्पित किया है या जो पंचामृत अर्पित किया है, इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। जो कोई भी इस प्रसाद को खाता है उसकी बाधाओं का नाश निश्चित रूप से होता है, इसलिए इस प्रसाद को जरूर खाएं और जरूर इसका वितरण करें। तो आज हमने बात की जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको कर्ज देने वाले आपको काफी परेशान कर रहे हैं, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू करें। आपके कर्जदार आपको परेशान नहीं करेंगे और धीरे धीरे धन की इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि आप कर्जा चुका पाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।